हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आयशीज़ यूनिवर्स। दोस्तों, हमने बचपन में डोरेमोन कार्टून तो सभी ने देखी है ना। ठीक वैसे ही दोस्तों, आप सभी के मनोरंजन के लिए मैं आयशीज़ यूनिवर्स में आज से लॉन्च करने वाली हूँ डोरेमोन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, जो डोरेमोन लवर्स है उसने डोरेमोन का ये वाला एपिसोड या मूवी जो भी बोलो, ये तो ज़रूर देखा होगा। और इस एपिसोड या इस मूवी में हमें दिखाया गया है 45 इयर्स का नोबिता, और वो फ्यूचर से अपने पास्ट में आता है छोटे नोबिता के पास। और क्या होता है, बड़ा नोबिता आखिर ऐसा क्या करता है जिससे सब लोग परेशानी में पड़ जाते हैं? क्या वो वापस अपने घर जा पाएगा? तो ये एपिसोड या मूवी जो भी बोलो, ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज के हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आयशीज़ यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ आयशी एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नोबिता स्कूल में अपने टीचर के सामने मुंह लटकाकर बैठा है और उसका टीचर सामान में उसको डांटता ही जा रहा है। और उसका टीचर कुछ बुरी तरह से ही उसे डांटता है कि नोबिता एग्जाम में इतने कम मार्क्स क्यों लाते हैं। कई कई बार तो ज़्यादा बार ही वो ज़ीरो लाता है। अगर नोबिता ऐसे ही पढ़ाई करता रहा तो जीवन के खेल में वो कभी ऊपर ही नहीं उठ पाएगा, वो हमेशा फेलियर ही रह जाएगा। और टीचर की कही ये बातें नोबिता को कुछ ज़्यादा ही चुभता है। और नोबिता के टीचर उसे ये भी कहता है कि तुम टेस्ट पेपर्स अपने मम्मी डैडी से छुपाते क्यों हो। और ये सब बातें सुनकर नोबिता और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। सो इसके बाद नोबिता स्कूल से निकलने के बाद ही वो इतना उदास रहता है कि वो अपने मन में ठान लेता है कि आज से वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करेगा, कुछ ज़्यादा ही अपने पढ़ाई में फोकस करेगा। इससे उसका करियर, उसका फ्यूचर और उसका मम्मी पापा का जो सपना है उसके लिए वो साकार कर पाए। सो रास्ते में चलते चलते ही नोबिता के साथ मुलाकात होती है जियान और सुनियो की। और जियान और सुनियो से नोबिता सख्त गले में कह देता है कि आज से वो उनसे बेसबॉल नहीं खेलेगा, वो बस अपने पढ़ाई पर ही फोकस करेगा और उसका मम्मी पापा का सपना साकार करेगा। और ये सब सुनकर जियान और सुनियो नोबिता पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस देता है, क्योंकि नोबिता क्या है ये तो सबको मालूम है। और जियान और सुनियो उसे बचपन से जानते हैं। और जियान और सुनियो उसे ये भी कहते हैं, अब तक बचपन से तुमने बहुत बार ये सब कहा है, लेकिन कभी भी तुम इसे बुरा ही नहीं करते और अपने आलस में ही तुम डूबे रहते हो, इसीलिए तुम जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तुम हमेशा ऐसे पढ़ाई में ज़ीरो ही रहते लाओगे। और जियान और सुनियो जाते जाते नोबिता से ये भी कहता है कि कुछ देर बाद ही तुम अपने असली फॉर्म में लौट आओगे और फिर से तुम एक फेलियर की ज़िंदगी जियोगे। जिसे सुनकर नोबिता गुस्सा हो जाता है और कुछ देर बाद नोबिता फिर से पहले जैसा ही उदास फील करने लगता है। और रास्ते में चलते चलते नोबिता को दिखाई पड़ता है डेकिसुगी और शिजुका एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे से, जिसे देखकर नोबिता की लिटरली फट जाती है। और जब वो देखता है कि शिजुका डेकिसुगी का शर्ट ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ, प्यार भी मेरा नहीं रहा। और फिर से वो घर जाते जाते सोचने लगता है कि मुझे कभी लगता ही नहीं कि शिजुका जैसी अच्छी लड़की मेरे जैसे एक फेलियर बंदे को कभी लाइक भी करेगा और कभी शादी भी करेगा। और ठीक ये सब बातें बड़बड़ाते हुए वो अपने रूम पर भी एंटर करता है और वो देखता है कि डोरेमोन उस रूम में है ही नहीं, पर उसे एक पिलो दिखता है जिस पिलो में अगर कोई सोता है तो उस सोने के निशान उस पिलो पर था। तो उसे लगता है कि ज़रूर कोई अभी तक इस पिलो पर सो रहा होगा, जो कुछ देर पहले ही यहाँ से उठकर चला गया। फिर नोबिता अपने क्लास टेस्ट पेपर को अपने मॉम के पास दिखाने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका कॉमिक बुक टेबल पे खुला करके पड़ा हुआ है। तो तब उसे शक होता है। तो इसके बाद ही नोबिता अपने टेस्ट पेपर को दिखाने के बजाय अपने मम्मी के पास चला जाता है डोरेमोन के बारे में पूछताछ करने के लिए। नोबिता की मम्मी उसे कहती है कि डोरेमोन अभी घर पर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक टेस्टी सा केक किचन में रखा हुआ है, तो जाओ जाकर उसे खा लो। जब नोबिता केक को खाने जाता है किचन का दरवाज़ा खोलकर, तब उसे दिखाई पड़ता है कि वहाँ कोई केक है ही नहीं, केक कोई सफ़ा चट गया। जिसे देखकर नोबिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। तो इसके बाद नोबिता गुस्से में घर से जब निकलने के लिए जाता है, तब उस
दरवाज़ा को खोलते ही उसके साथ धक्का लगता है डोरेमोन का और वो लोग एक दूसरे से मारामारी भी करने लगता है। और नोबिता डोरेमोन पर शक करता है कि ज़रूर उसने ही उसका केक और कॉमिक बुक को ऐसी हालत में छोड़ा और वो उसका टेस्टी सा केक खा गया। ये बोलकर वो दोनों बहुत ही मारपीट करने लगते हैं, लेकिन डोरेमोन इन एलिगेशंस का साफ डिनाई कर रहा था। इसीलिए नोबिता उसको झूठ समझकर उस पहाड़ पे चला गया जिस पहाड़ में उसका एक सीक्रेट बेस बना हुआ था। लेकिन जब भी उस पहाड़ के उस सीक्रेट बेस पर नोबिता पहुंचता है तब उसे दिखाई देता है कि उसकी सीक्रेट बेस पर एक ओल्ड सा आदमी वहाँ सोया हुआ है, जिसे देखकर नोबिता को काफ़ी वियर्ड सा फील होता है क्योंकि उस जगह को उसके सिवा कोई नहीं जानता था। लेकिन तभी वो ओल्ड आदमी नोबिता से कहने लगता है कि तुम्हारा नाम तो, मतलब वो नोबिता का पूरा नाम लेकर नोबिता को पुकारता है और उस आदमी नोबिता से ये भी कहने लगता है कि जब भी तुम्हारा मन खराब होता था और जब भी तुम खराब महसूस करते थे तो तभी तुम इस पहाड़ पर चले आते थे और यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करते थे। जिसे सुनकर नोबिता भी कभी हैरान होता है। उसको लगने लगता है कि इस आदमी को कैसे पता मेरे बारे में। और तब नोबिता उस आदमी से कहता है कि तुम आखिर कौन हो। तो वो आदमी नोबिता से कहता है कि मैं तुम्हारा ही फ्यूचर का वर्शन हूँ और मेरी अभी 45 उम्र है। मतलब वो आदमी अभी 45 इयर्स का है। और तभी वहाँ पर नोबिता के सामने डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन उसे बोलता है कि मुझे तो सब मालूम है। और तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक रिप्लेसमेंट गैजेट निकाल कर नोबिता के सामने रखता है और नोबिता से कहता है कि तुम दोनों अपने अपने सोल को एक्सचेंज कर लो। लेकिन नोबिता समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों करे। तो तभी बड़ा नोबिता छोटा नोबिता से ये कहता है कि मैंने ही डोरेमोन से कहा था कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं अपने पास्ट के ज़िंदगी में एक बार जाना चाहता हूँ और फिर से छोटा बनकर एक दिन के लिए देखना चाहता हूँ कि कैसा फील हो। तो छोटा नोबिता भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस को फिर से याद करता है और वो फिर से उदास हो जाता है और वो सोल एक्सचेंज करने के लिए मान भी जाता है। तो फिर क्या, फिर वो दोनों अपने सोल को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब वो लोग अपने सोल्स को एक्सचेंज करते हैं और तभी वो फील करने लगता है, मतलब बड़ा नोबिता फील करता है कि वो फिर से छोटा बन गया और वो हल्का महसूस कर रहा है। वो जहाँ भी इच्छा जा सकता है। और जब छोटा नोबिता बड़ा बना, मतलब बड़े के शरीर में प्रवेश किया, तब उसे लग रहा है कि वो इस बड़े शरीर में काफ़ी भारी महसूस कर रहा है और काफ़ी रिलैक्स्ड भी फील कर रहा है और वो काफ़ी चीज़ों को अपने अलग नज़रिया से देखना चाह रहा है। इसके बाद छोटा नोबिता, मतलब बड़ा जब छोटा बना तब मतलब बड़ा नोबिता उस एरिया में बार बार घूम रहा था और बदमाशी कर रहा था और फिर से अपने बचपन को एंजॉय कर रहा था। लेकिन छोटा नोबिता जो भी बड़ा बना वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था और काफ़ी सारी चीज़ों को अपने नए नज़रिए से देख रहा था। फिर ऐसे ही टहलते टहलते उनके साथ मुलाकात होती है टीचर की और टीचर को देखकर छोटा नोबिता काफ़ी डर जाता है जो अभी बड़ा बना था। और जो बड़ा नोबिता छोटे के शरीर में था वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि इतने सालों बाद टीचर उसको फिर से मिल रहा था और वो इतने सालों तक टीचर के इस डांट को काफ़ी मिस किया। और बड़ा नोबिता, मतलब जो छोटे के शरीर में था, वो बड़ा नोबिता बार बार टीचर से यही कहने लगा कि वो नोबिता को काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दे ताकि नोबिता जीवन में बहुत सफल बन सके। और छोटा नोबिता जो बड़े के शरीर में था वो इस बात को सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि होमवर्क तो उसे ही करना पड़ेगा ना। तो ये सब कहने के बाद बड़ा नोबिता छोटा नोबिता को वहाँ से भगा कर ले जाता है। इसके बाद ही नोबिता के साथ मुलाकात होती है जियान और सुनियो की और जियान को सुनियो को इस तरह छोटे बनकर देखकर बड़ा नोबिता जो छोटा बना था उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और वो उनके पास खेलने की ज़िद करता है। फिर जियान और सुनियो के टीम में एक प्लेयर कम होने के कारण वो भी बड़ा नोबिता जो अभी छोटा बना था उसको ले लेता है अपनी टीम में। फिर क्या, नोबिता आखिर बड़ा ही क्यों ना हो, वो खेलने में भी बचपन के जैसा ही कच्चा था। तो वो बार बार कैच मिस कर रहा था, बार बार अपने बैट को अपने बॉल से हिट ही नहीं कर पा रहा था। फिर ये सब देखकर बड़ा नोबिता काफ़ी गुस्सा होता है, मतलब जो छोटा नोबिता बड़े के शरीर में था। और डोरेमोन ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगता है। तो इसके बाद छोटा नोबिता गुस्से में कहीं चला जाता है और डोरेमोन उसे मना करता है कि तुम
अभी छोटे हो और तुम अभी बड़े के शरीर में हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम काफ़ी सारी जगह घूम सकते हो। लेकिन छोटा नोबिता नहीं मानता, वो चला जाता है। और कुछ देर बाद डोरेमोन को टेंशन होने लगता है कि छोटा नोबिता आखिर कहाँ गया, तो इसीलिए डोरेमोन उसको खोजने के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बड़ा नोबिता बुरा खेलने के कारण जियान और सिनुआ का टीम हार जाता है और वो लोग उसे बुरी तरह से पीटता भी है। लेकिन इतना मार खाने के बाद भी बड़ा नोबिता जियान और सुनियो के पास जिद करने लगता है कि अगर तुम मुझे और मारो तो मैं फिर से खुश हो जाऊंगा। और ये सुनकर जियान और सुनियो शॉक हो जाता है। असल में बड़ा नोबिता ये सब मिस कर रहा था। फिर हमें छोटे नोबिता को दिखाया जाता है जो एक ब्रिज के सामने खड़े होकर नदी को ध्यान से देख रहा था। मैंने शुरू में ही कहा था कि नोबिता बड़े बनने के बाद उसका नज़रिया भी बिल्कुल चेंज हो गया और वो अपने अलग नज़रिया से ये सब चीज़ें एक अच्छी तरह से फील कर रहा था। उस लेक के पास से एक और रास्ता चला गया था जिसे देखकर नोबिता काफ़ी क्यूरियस हो जाता है और नोबिता को लगता है कि नदी के उस पार क्या है वो तो कभी उसने देखा ही नहीं। इसीलिए वो उस अलग रास्ते पर चलना शुरू करता है। तभी उसको दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे लोग एक किंगफिशर के मछली को चबाते हुए फ़ोटो खींचना चाहता है, लेकिन ये फ़ोटो बहुत ही अच्छे किस्मत वाले को भी मिलती है। इसके बाद नोबिता फिर से अलग रास्ते पर चला जाता है, जिसके बाद उसके साथ मुलाकात होती है मीका नाम की एक छोटी बच्ची की। वो बच्ची नोबिता से डिमांड करता है कि वो बच्ची अभी खो गई है और नोबिता प्लीज़ उसे घर पहुंचा दे। लेकिन नोबिता तो खुद ही कंफ्यूज है कि वो अभी कहाँ आ गया और उसको भी अपना घर का रास्ता मालूम नहीं है। फिर ऐसे ही उस बच्ची को लेकर चलते चलते उसको एक पार्क दिखता है और वो बच्ची डिमांड करता है कि वो अभी इस पार्क में खेलना चाहता है नोबिता के साथ और इसके दौरान उन लोगों की ब्रेक भी हो जाएगी। फिर ऐसे ही खेलते खेलते नोबिता को दिखता है कि उस बच्चे की माँ आ जाता है और उसकी माँ नोबिता को थैंक यू कहता है कि उसकी बच्ची को इतनी देर तक संभालने के लिए, जिसको सुनकर नोबिता भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने कई एक बच्ची की हेल्प की। लेकिन अब नोबिता मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि उसको अपना घर का रास्ता मालूम ही नहीं था और वो अभी घर कैसे जाएगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन अपने सर्चिंग स्टिक निकालकर नोबिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि नोबिता कहाँ गया। और उस सिटी में दोनों नोबिता होने के दौरान उस सर्चिंग स्टिक को भी मालूम नहीं चल रहा था कि असली नोबिता कौन है, इसीलिए वो सर्चिंग स्टिक भी बार बार गिर जा रहा था। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बड़े नोबिता को जो अभी छोटे के शरीर में था। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बड़ा नोबिता ऐसे ही टहलते टहलते शिजुका के साथ उसकी मुलाकात होती है और वो शिजुका के इस छोटे वर्जन को देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो शिजुका से कहने लगता है कि जानती हो शिजुका, हमारा एक बेटा है। और वो बेटा मतलब नोबिसुके आज अपनी वाइफ को लेकर एक अच्छी जगह हनीमून ट्रिप के लिए निकल गया प्लेन में। तुम जानती हो नोबिसुके अपने करियर में कितना ज़्यादा अच्छा हुआ और उसकी वाइफ भी उसके जैसी ही अच्छा है। जिसे सुनकर शिजुका उसके बातों का मतलब ही नहीं समझ पा रहा था और वो बार बार शॉक हो जा रहा था कि नोबिता आखिर उससे ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन बड़े नोबिता के ऐसे भूल भाल बातें को सुनकर डोरेमोन भी उसके ऊपर गुस्सा होकर उसके साथ भाग जाता है। उस तरफ हमें दिखाया जाता है छोटे नोबिता की जो उसी नदी के किनारे घूम फिर रहा था और तभी उसे दिखाई देता है कि उस किंगफिशर ने मछली को खा लिया और वो लकी है क्योंकि वो इस दृश्य को अपने आँखों से देख लिया। फिर वो ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो छोटा नोबिता इतना रिलैक्स अपने सारी ज़िंदगी में कभी इतना रिलैक्स वो फील ही नहीं किया। और तभी हमें दिखाई देता है कि डोरेमोन बड़े नोबिता को छोटे नोबिता के पास ले आता है और बड़ा नोबिता छोटे नोबिता से ये कहने लगता है कि जानते हो नोबिता, मेरा बेटा अभी शादीशुदा है और वो अब आज ही अपने वाइफ को लेकर हनीमून के लिए निकल गया और आज के दिन ही मुझे अपने बचपन के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मन खराब हो रहा था और उसे इतना याद आ रहा था नोबिता के बचपन के लिए, इसीलिए वो फिर से यहाँ आ गया फिर से अपना बचपन को जीने के लिए। और बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को बार बार थैंक्स कह रहा था कि थैंक्स कि उसने उसे फिर से अपना बचपन जीने के लिए दिया। और तभी इन बातों बातों में नोबिता, डोरेमोन और बड़ा नोबिता फील करता है कि उन दोनों को मतलब उन तीनों को काफ़ी भूख लगी है।
तो इसके बाद वो अपने इस भूख के आवाज़ से शर्मिंदगी महसूस करके अपने घर के लिए चला जाता है। और जब बड़ा नोबिता घर जाता है तब उसे दिखाई देता है कि बड़े नोबिता को मॉम काफ़ी ज़्यादा डांटती है कि क्या वो कभी ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा और वो उनसे उसके टेस्ट पेपर आखिर क्यों छुपा रही थी। ये सब बोलकर वो बुरी तरह से बड़ा नोबिता को डांटता है और छोटा नोबिता पीछे से ये सब देखकर काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस करता है। लेकिन बड़ा नोबिता अपने मॉम को इतने सालों बाद देखकर बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगता है और वो अपने मॉम को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका मॉम उसे और भी ज़्यादा डांटे, जिसे देखकर उसका मॉम भी काफ़ी शॉक हो जाता है कि नोबिता आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद ही नोबिता का पापा आता है और नोबिता मतलब बड़ा नोबिता उसके पापा को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने पापा के गले लग जाता है, जिसे देखकर उसके पापा भी काफ़ी चौंक जाता है कि नोबिता को आज हुआ क्या है। इसके बाद नोबिता मतलब बड़ा नोबिता और उसका पापा बात के लिए जाता है बाथरूम में और शावर लेते लेते नोबिता अपने पापा के पीठ भी घिस देता है और ये सब करके बड़े नोबिता को काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इसके बाद ही नोबिता की मॉम उन लोगों को खाने के लिए बुलाती है और बड़ा नोबिता, डोरेमोन, उसके मॉम और उसके पापा खाते खाते काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा नोबिता ये सब चीज़ें वापस पाकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ये सब एंजॉय करने लगता है। वो इन सारी चीज़ों को आज तक मिस कर रहा है और तभी डोरेमोन दिखता है कि बड़ा नोबिता काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और इमोशनल होके क्या वो अपने सच ना बता दे, तो इसीलिए डोरेमोन डस्टबिन में गिरकर नाटक करता है, जिससे परिवार के हर सदस्य उसको देखकर हंस जाता है। जिसे देखकर डोरेमोन भी काफ़ी हंसता है उसकी बेवकूफ़ी के लिए। तब हमें दिखाई देता है छोटे नोबिता को, जो अपने रूम में बैठकर कप नूडल्स खा रहा है और उसको ही एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो आज काफ़ी दिनों के बाद इतना रिलैक्स फील कर रहा है। कुछ देर बाद नोबिता की मॉम डैड बड़े नोबिता को उसके बचपन के एल्बम्स दिखाता है, जिसे देखकर बड़ा नोबिता काफ़ी खुश हो जाता है और अपने मम्मी पापा को फिर से ज़्यादा प्यार करने लगता है। फिर इसके बाद वो लोग जब रूम में आते हैं तो बड़ा नोबिता छोटे नोबिता से कहता है कि थैंक्स मुझे ऐसी लाइफ जीने देने के लिए फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकता हूँ। ये कहकर बड़ा नोबिता छोटे नोबिता का होमवर्क कर देता है और वो सोल्स एक्सचेंज कर लेता है। और जब जाने का टाइम आता है तब छोटा नोबिता बड़े नोबिता से ये बात पूछता है, क्या बड़े होकर मेरी ज़िंदगी आखिर कैसी बनेगी। तो ये सुनकर बड़ा नोबिता काफ़ी चौंक जाता है और छोटे नोबिता से ये कहता है कि जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें बार बार जीवन के हर क्षण में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फेल हो गए हो, तुम्हारे लिए अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तुम कोई भी काम के लिए फिट नहीं हो, लेकिन फिर भी एंड में तुम अपने आप को समझोगे, इस ज़िंदगी से कभी गिव अप नहीं करोगे और ऐसे ही तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। और अगर तुम मेरी बात कहो तो मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ और फिर मैं इस एक्सपीरियंस को पूरा करना चाहता हूँ। ये बोल के वो फिर से नोबिता एंड डोरेमोन को थैंक्स कहकर टाइम मशीन से अपने घर चला जाता है एंड नोबिता भी फिर से मोटिवेटेड होकर अपने पढ़ाई के लिए बैठ जाता है क्योंकि वो फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। तो गाइज यही ख़त्म होती है डोरेमोन का ये वाला एपिसोड। दोस्तों का मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको डोरेमोन की कुछ ऐसी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन डेली चाहिए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिए। सो गाइस मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।